तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत लंबे समय के बाद हमने फिर अब हम बैक टू बेसिक ही यू कैन से दैट। और हम मतलब कि हम करंट अफेयर की इस बार बात करने वाले हैं। जो हमारे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम सारे के देख सकते हैं आप। करंट अफेयर हम स्पीडी बुक से सारे क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि सारे एग्जाम्स टैकल कर सकते हैं। एसएससी के, रेलवे के, यूपीएसआई हो गया, बैंक हो गया, और भी वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उस पे। और इसका हमारा मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट मतलब कि ग्रैब कर सके कम से कम समय में। जो कि जो बुक पढ़ने के लिए टाइम समय ना रहे, अभी की वीडियो देख के हम लोगों को, बच्चों को पहुंचा सके अपनी चीजें, जो जल्दी जल्दी वो चीजें समझ सके और एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेंड कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हैज बीन बिल्ड बाय विच कंट्री। जो हमारा 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन था वो किस कंट्री के थ्रू हमारा बनाया गया है? जापान, चाइना, इंडिया, यूएसए। तो ये जो हमारा 3D प्रिंटेड था ना, ये हमारा जापान के थ्रू बनाया गया। एज यू नो, जापान इज अ मोर डेवलप्ड कंट्री ऑफ और इन एंटायर वर्ल्ड। तो हमारे जापान की तरफ से ये बनाया गया। सेकंड क्वेश्चन है द नाइन्थ एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। ओ जीएसटी यहाँ लिखा है, जीटीएस होगा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, सॉरी। 2025 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस एंड व्हाट इज इट्स थीम। तो ये जो जीटीएस हुआ था, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, ये कहाँ हुआ था और ये किस थीम पे बेस्ड था? देखो, हुआ था तीन चार जगह पे हुआ था। जैसे कि मुंबई में हुआ था इनोवेशन पे, बेंगलुरु में हुआ था प्रोसेस पे, और न्यू दिल्ली में हुआ था संभावना, हैदराबाद में फ्यूचर पे हुआ था। तो ये जो हमारा जीएसटी सॉरी जीटीएस नाइन्थ एडिशन हुआ है, ये हमारा हुआ था न्यू दिल्ली में संभावना के नाम पे। संभावना हम सभी जानते हैं, उम्मीद या जो भी हिसाब किताब चलता है। Question number third is says that recently the National Tribal Youth Festival to honor Birsa Munda and celebrated a culture unity was organized in which state? जो बिरसा मुंडा था हमारा, वो फेस्टिवल जो हम ऑनर किए हैं वो एक मतलब किस स्टेट के द्वारा किया गया ऑर्गेनाइज? असम, मिजोरम, झारखंड, मेघालय। तो ये जहां तक हमारा ये नॉर्थ ईस्ट तरफ का ही था हमारा, ये जो बिरसा मुंडा वाला जो हमें ऐसा लग रहा है देखने में, तो मिजोरम हमारा इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया विच स्टेट। जो नेशनल सेफ मदरहुड डे है ना, हम जब किस साल और कौन से स्टेट में मनाते हैं? चलिए इसको देखते हैं आंसर। 7 अप्रैल को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, 11 अप्रैल को, 15 अगस्त को। तो जाहिर सी बात है इसमें से दो ऑप्शन तो टैकल हो ही जा रहे हैं, दिख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को तो हम गांधी जयंती मनाते हैं, 15 अगस्त को हमारा एज वी नो इंडिपेंडेंस डे। तो ये दोनों मुश्किल है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या होगा? 11 अप्रैल। नेक्स्ट, इन दिस फर्स्ट स्टेज of the ISSF World Cup 2025 held in Buenos Aires, Argentina, how many medals did win? तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2025 का, तो ये इसमें मेडल कितने मतलब कि जीते गए थे? 5, 6, 7, 8। तो मेरे हिसाब से इसमें 8 जीता गया था इसमें। 8 सही है। नेक्स्ट करते हैं। Recently, the Union Cabinet has launched the sub-scheme Modernization of the Command Area Development and Water Management, MCD CADWM इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन अंडर विच स्कीम, किस स्कीम के तहत ये सब किया गया था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि अनुदान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो मेरे हिसाब से ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया गया था। मेरे हिसाब से नहीं, एक्चुअल में आंसर यही है। वो मुझ में बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस ही ऐसी है जो मेरे मुंह से निकल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, how many budget has been allocated for the electronics components on for manufacturing scheme launched by the government ऑफ द इंडिया? जो मतलब कि कितना बजट एलोकेट किया गया था, जो एलोकेट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? तो 15,000 करोड़, 18,500 करोड़, या 22,919 करोड़, या 25,000 करोड़। तो इसका आंसर होगा 22,919 करोड़।
Next question. Recently, Meghalaya's reindeer has been given other geographical indication. What is that? ये reindeer ये है क्या? ये कहने क्वेश्चन कहने का मतलब ये जो मेघालय का reindeer है, मतलब है ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो है क्या? तो ये एक फ्रूट है, या चाय है, या सिल्क है, या राइस है? ये एक सिल्क है। जो रेंदिया है ना, मेघालय साइड में चीजें हैं, वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन के हिसाब से वो सिल्क है। Recently, India has terminated the transshipment facility provided to which country? तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड इंडिया किस कंट्री के को कर रहा है अभी कुछ दिनों? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये बांग्लादेश के साथ जो हमारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन। The death sentence and execution 2024 report has been released by which organization? जो death sentence execution 2024 का था वो किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिलीज किया गया? यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो इसके एमनेस्टी इंटरनेशनल के तहत ये रिलीज किया गया था। Question number 11 says that which is the first Kannada language book to be shortlisted for the International Booker Prize? कन्नड़ लैंग्वेज की ऐसी कौन सी बुक है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए वो शॉर्टलिस्ट की गई थी? चलिए हम देखते हैं। हर्टलैम, समस्कार, पारवा, आवराना। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हर्टलैम ही होगा। जहां तक हम पता है कि हर्टलैम में क्या क्या चीजें कन्नड़ से रिलेटेड दी गई थी। Question number 12 says that which sport has recently been included in the 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है वो इंक्लूड किया गया 2028 के ओलंपिक में लॉस एंजलिस में जो होने वाला है पहली बार इतिहास में? कंपाउंड आर्चरी, चेस, कबड्डी, खो खो। तो ये कंपाउंड आर्चरी जो है ये ऐसी मतलब कि पहली बार ये किया गया। आर्चरी तो था ही, लेकिन कंपाउंड आर्चरी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया हमारे ओलंपिक में। द बुक केयरलेस पीपल इज रिटन बाय हूम? ये जो हमारी किताब है केयरलेस पीपल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सारा विन विलियम्स, जेके रॉलिंग, जॉन ग्रीन, एल.एफ. सफा। तो सारा विन विलियम के तहत ये सारा विन विलियम्स ने ही ये बुक लिखी है जो केयरलेस पीपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When is the World Homeopathic Day observed? होम्योपैथी डे हम कब मनाते हैं? 5th अप्रैल, 7th अप्रैल, 10th अप्रैल और 15th अप्रैल। 7th अप्रैल तो नहीं 7th अप्रैल नहीं, हमने 11th अप्रैल बनाया था वो। तो ये होगा मेरे हिसाब से 15th अप्रैल जो हम होम्योपैथी डे के हिसाब से मनाते हैं। होम्योपैथी डे हम उस दिन मनाते हैं। सांबा वत्थल which has recently been given a GI tag is of which variety? सांबा वित्तल जो है वो कौन से वैरायटी को जीआई टैग दिया है? चिली, स्वीट्स, ग्रेप्स, टी। तो इसका आंसर होगा चिली। सांबा वित्तल ने चिली को जीआई टैग के तहत वैरायटी में मतलब दिया है। वेयर इज द थर्ड बिम्स्टेक BIMSTEC एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कहां पे ये चीज बिम्स्टेक का एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था? थर्ड बिम्स्टेक्स। थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। इसका आंसर नेपाल होगा। नेपाल में ये हमारा थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मैट्रिम वरुणा अवार्ड? किसको हम ऑनर किए हैं नेशनल मैट्रिम वरुणा अवार्ड से? कौन हुआ है? अजय कुमार सिंह, सुमन चौधरी, राकेश उन्नी और निखिल मेहरा। तो इनका नेशनल मैट्रिम अवार्ड goes to Rakesh Unni. Next. Recently, the Panchayat Advancement Index has been brought by the ministers of Panchayats. In which state Panchayat has been included the achieve category? तो ये जो पंचायती मतलब मिनिस्ट्री है ना, ये कौन सी ऐसी चीज को ये इंक्लूड की गई थी स्टेट के तहत? गुजरात ने किया था, महाराष्ट्र ने किया था, मध्य प्रदेश, या इसमें से किसी ने नहीं? तो मेरे हिसाब से इनमें से तो किसी ने, गुजरात की स्पेलिंग गलत हो गई, GOJA होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई लिखने में, टाइपिंग मिस्टेक। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। इसका आंसर नन ऑफ दीस होगा। नेक्स्ट। पेंगुइनी उथिराम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है?
असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का ये फेस्टिवल है। Who has recently been appointed as the brand ambassador of foreign exchange business company Thomas Cook? तो फॉरेन एम्बेसडर सॉरी ब्रांड एम्बेसडर फॉरेन एक्सचेंज का किसको अभी अपॉइंट किया गया है? कार्तिक आर्यन को, सलमान खान को, विराट कोहली, शाहरुख खान। तो इसका आंसर होगा कार्तिक आर्यन। The next question is the GP Drishti initiative has been launched in which state? जो GPDRST is कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। किसमें हमने किया रखा था? इसको लॉन्च कर रखा है हमने, इसमें हमने गुजरात को इसमें यहाँ गुजरात में इस चीज को लॉन्च किया गया है, जीपी ड्रिस्टी को। Recently, Exomia Gohana received the GI tags. These traditional handmade ornaments belongs to which state? जो ये जो Exomia Gohana receive जो GI टैग जिसको मिला है, ये ऑर्नामेंट हैंडमेड है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा। ये असम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेटेड? कहां से कब किया गया हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है? शिलोंग, मेघालय, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। एज यू नो, शिलोंग इज द सिटी ऑफ मेघालय, कुल्लू इज द सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैंडोल्टी सिटी ऑफ मैंडोल्टी चेन्नई एंड जम्मू कश्मीर, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो इसमें मेरे कहा इसको इनॉग्रेट किया गया है? मैंडोल्टी, चेन्नई और जम्मू कश्मीर में। महावीर जयंती सेलिब्रेटेड 10th April. Which तीर्थंकरा ऑफ महावीर स्वामी जैनिज्म was? इसका 24th महावीर स्वामी जैनिज्म थे। Recently, Bangladesh has become a 54th nation to sign an Artemis Accord. The Artemis Accord is related to which field? ये किस फील्ड से रिलेटेड करता है? स्पेस, एग्रीकल्चर, पीस, मिलिट्री, ट्रीटी। तो ये स्पेस से रिलेटेड है। इन विच कंट्री इज रिसेंटली फेमस माउंट कैनलॉन वोल्केनो लोकेटेड? विच कंट्री रिसेंटली फेमस माउंट, फेमस ऐसा कौन सा है जो मतलब कहाँ लोकेटेड है कैनलॉन वोल्केनो? इंडोनेशिया में, जापान में, वियतनाम में, फिलीपींस में। तो ये फिलीपींस में ये लोकेटेड है। द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 10 ईयर। विच डेट वाज दिस स्कीम लॉन्च? कौन सी डेट को ये स्कीम लॉन्च की गई थी जो मुद्रा योजना 10 साल कंप्लीट कर रही है? 1 जनवरी 2015, 8 अप्रैल 2015, 15 अगस्त 2014 और 2 अक्टूबर 2015। तो इसका आंसर होगा 8 अप्रैल 2015। The United Nations is elected India by acclamation for the 25 to 27 terms of which body? किस बॉडी के तहत इंडिया को इलेक्ट किया गया है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप्स ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड रिपोर्टिंग, और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एंड पीस बिल्डिंग कमीशन। तो उसमें हमें ऑप्शन सी था हमारा, जो कि ऑप्शन बी था हमारा, इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप। हमारे एक्सपर्ट के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकाउंट की रिपोर्टिंग के तहत हमें वो किया गया। सॉरी, इसमें मैंने लग रहा इफेक्ट नहीं डाला। वेयर वाज द 150th इंटर पैरामिलिट्री यूनियन असेंबली ऑर्गेनाइज? कहाँ पे 150th तो हमारा पैरामिलिट्री यूनियन असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया था? स्विट्जरलैंड, इंडिया, उज्बेकिस्तान, जापान। इसको हमने इंडिया या हमारे मतलब कि उज्बेकिस्तान में इसको हमने ऑर्गेनाइज किया। Which organization was conferred with a National Youth Award 2025? मतलब कौन सा ऐसा नेशनल यूथ अवार्ड 2025 में किया गया था? युवा स्पर्क, लेट्स बी द चेंज, शिक्षा साथी, डिजिटल इंडिया यूथ। तो इसका आंसर होगा लेट्स बी द चेंज। अब इसके तहत उसको ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल यूथ अवार्ड को 2025 में किया गया था।
चलिए, थैंक यू। आज का सेशन करते हैं हम ओवर। 30 क्वेश्चन का हमारा सीरीज चल रहा है, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये मेरा पहला वीडियो है एमसीक्यू से रिलेटेड। आप प्लीज हमें सपोर्ट करिए, और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे, जो कि हम और भी करंट अफेयर्स जितने हमारे सोर्स रहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू। और मैं मेरे पास हालांकि ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस मैं यही कहूंगा, प्लीज सपोर्ट अस। और हम गवर्नमेंट जॉब जितने लोग हमारे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सके, और इफेक्टिव, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। थैंक यू।